सुदेश बहन जी जो सभी सेवाओं को देख रहे हैं, वो दिन रात शिव बाबा के नाम की अलख जगा रहे हैं। इस कार्यक्रम की सोना में जो बहन अलका बहन जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें याद किया और आप सब से रूबरू होने का मौका दिया। बच्चे भी बैठे हुए हैं और सभा में उपस्थित मैं देख रहा हूं इन लार्ज नंबर्स। माताओं ने तो सारा कब्जा कर रखा है। इसलिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे? भारत माता की, भारत माताओं की। अब भाई लोग कहते हैं हमारा नाम ही नहीं। वंदे मातरम के साथ वंदे पितरम, वंदे मातरम के साथ वंदे, पहले आप मातरम बोलेंगे, ठीक है? वंदे वंदे वंदे, अब पितरम बोलेंगे। वंदे वंदे वंदे। देखो सबके चेहरे खिल गए। आज किस लिए एकत्रित हुए हो? किसने देखा है? सबने देखा है? चलो बोलो फिर। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। मेरा जन्म भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसलिए तालियां बजाओ। शिव और पार्वती का विवाह भी उसी दिन हुआ जिस दिन शिवरात्रि है। और उसकी बारात में कौन कौन थे? उसमें पता बड़े खतरनाक लोग भी दिखाए ना, भूत प्रेत भी हैं। वो भूत प्रेत कौन से हैं? क्रोध का भूत, काम का भूत, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या द्वेष का। इसलिए भूतों की सभा दिखाई वहां। लेकिन उससे पहले जन्म में कौन थे? शिव की पत्नी उससे पहले जन्म में कौन थी? सती। सती मीन्स जो सत्य के पीछे है, जो सत्य को जानना चाहती है। और पार्वती मीन्स पर्वत कन्या, अर्थात पर्वत की तरह अचल अडोल, जिसकी स्थिति किन्हीं भी परिस्थितियों में हिलती डुलती नहीं है। वो है शिव की सच्ची सच्ची पार्वती। क्या हम पार्वतियां बन गई हैं? आत्मा रूपी पार्वती। देख लो हाथ खड़े करते हुए। मान लो आपको किसी ने गाली दी तो आपके ऊपर असर होता है? होता है? इनके लिए ताली बजाओ जिन पे असर नहीं है। चाहे निंदा कोई करे, चाहे प्रशंसा करे आपकी, चाहे लाभ हो
चाहे हानि हो, क्या समझे? मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, किसी भी चीज का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम शिव की सच्ची सच्ची पार्वती नहीं कहला सकते। कुछ भी हो जाए, सुख आए दुख आए, मान अपमान, मान आए अपमान आए, निंदा आए स्तुति आए, लाभ आए हानि आए, शिव बाबा हमें राजयोग के द्वारा क्या सिखा रहा है? क्या सिखा रहा है भगवान हमें? कि अब तुम्हें एक रस बनना है, अनेक रसों को छोड़ देना है। इंद्रियों के रस अनेक, हम कभी किस इंद्रिय के पीछे घूम रहे हैं, कभी किस इंद्रिय के रस के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन अब भगवान क्या कह रहा है? जाने की वेला, शिव बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। सबसे लकी कौन? जिनको भगवान स्वयं आकर गाइड करे। जो गुरुओं का भी गुरु, सब देव भी जिसको राम ने रामेश्वरम में, कृष्ण ने गोपेश्वरम में जिसकी पूजा की, ऐसा भक्ति मार्ग में दिखाते। जो राम का भी ईश्वर रामेश्वर है, जो गोप गोपियों का भी ईश्वर है गोपेश्वर है। अभी मैं सुन रहा था सुरेंद्र भाई जी आपको शिव बाबा का परिचय दे रहे थे, बहुत सुंदर। अब भगवान ने हमें क्या सिखाया, मैं थोड़ी सी चर्चा वही करूंगा आज। कि जब से भगवान आया है उसने हमें क्या क्या सिखाया। भगवान ने हमें, शिव बाबा ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी। वो सत्य स्वरूप है, गुरबाणी में भी है, आग सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी सच, एक ओंकार। ओंकार और ओम एक ही बात। ओंकार का अर्थ होता है अकार उकार मकार, 3 अक्षरों से बना है। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, आ उ मा। ओंकार अकार उकार मकार। परमात्मा इंग्लिश का भी 3 अक्षर है, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। और 3 देवता कौन से इससे जुड़े हुए? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा, और गुरबाणी में भी आया है, एका माई जगत व्याई ते चेले प्रवान, एक संसारी एक पंडारी एक लावे दीवान। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, शिव बाबा ने हमें जो सबसे पहली शिक्षा दी वो है स्वयं को देह न समझो, स्वयं को आत्मा समझो। सच सच बताना, यहाँ झूठ नहीं बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम की बात हो रही। पति में पति दिखाई देता है या आत्मा दिखाई देती है? बेटे में बेटा दिखाई देता है या आत्मा दिखाई देती है? दरानी जेठानी का भी मामला है, वहां तो सब कुछ भूल जाता है, और सास बहू में और भी ज्यादा, वहां याद नहीं रहता है आत्मा। आपने क्या कहना है? आप बहुत अच्छे हैं, बोलो सब। किसी को ये नहीं कहना तुम बहुत गंदे हो। क्या कहना है? तो आपके संबंध सबसे अच्छे होते हैं। मान लो मैंने आपको कहा बहुत अच्छे हो, तो आप मेरे को क्या कहोगे? क्या कहोगे? मुझे बुरा तो कह नहीं सकते, क्या कहोगे? जब, लेकिन शुरुआत आपको करनी है। ये नहीं कि पहले वो कहे मेरे को अच्छा तब मैं कहूँगा। हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, हम सबको इज्जत मान देने वाले, सबकी रिस्पेक्ट करने वाले। तो हमने सबको मान देना है, सम्मान देना है। उसके बदले में आपको भी क्या मिलेगा? अगर आप किसी को अपमानित करोगे तो क्या होगा?
वो आपको एक की 4 सुनाएगा। आप एक गाली दो, 4 सुनाएगा, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा तो है नहीं, वो ज्ञानी आत्मा है। तो इसलिए जो बाबा के बच्चे हैं, सबसे पहला ध्यान किस पे रखना है? आत्म दृष्टि। हम सब आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ है? कहाँ है आत्मा? भ्रिकुटी में, ये जहां तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं तिलक? यहाँ माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है बॉडी का। यहां सर्व इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं। जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां यहां समाप्त हो जाती है। ये अतीन्द्रिय बिंदु है। तो हमें यहां टिकना चाहिए। भैया दूज पे जो बहन तिलक लगाती भाई को, कहां लगाती है? भ्रिकुटी में। और उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टीका। क्या बोलते हैं? कि भैया यहां टिक जा, और भाई भाई दृष्टि रखो। भैया द्विज, द्विज मैंने ब्राह्मण को कहते हैं। हम लोगों ने एक जन्म माँ बाप से लिया, एक जन्म ज्ञान के बाद होता है। जैसे हमारे भाई जो सिख लोग हैं, वो भी अमृत छकते हैं, तो असली जन्म तब होता है, खालसा तब पैदा होता है। खालसा मैंने पवित्र, खालिस, प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो। खालसा मेरो रूप है खास, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। तो जो पवित्र आत्माएं हैं वो मेरा रूप। तो इसलिए पहली चीज क्या याद रखनी है? बाबा ने बताई, सबको आत्म दृष्टि से देखो। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम सब एक्टर हो। क्या कहा? तुम रंगमंच पर एक्टर हो सब, और हर जन्म एक एपिसोड की तरह, जैसे टीवी में आता है ना, आज का एपिसोड, कल का एपिसोड, परसों का एपिसोड। तो अब आप बताओ, एक्टर बन के पार्ट बजा रहे हो या सचमुच की मां बन के पार्ट बजा रहे हो? क्या आपका बेटा है? सच बता। आपके बच्चे हैं? नहीं। आप तो माध्यम हो उनको लाने के। शरीर प्रकृति का बना है और आत्मा परमात्मा से आई। आपने कोई उनके आत्मा को क्रिएट किया? आपने उनकी आत्मा को, अपने बच्चों की आत्माओं को क्रिएट किया? नहीं किया ना। मुझे समय बता दो कि मैं कौन हूं। वो कभी नहीं भूलता कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, भूलता नहीं। लेकिन हम भूले पड़े। हम पार्ट बजाते बजाते सचमुच की मां बन के बैठ गए, सचमुच का बेटा बन के बैठ गए। रियलिटी में क्या है? हम सब आत्माएं हैं, इस रंगमंच पर पार्ट बजा रही हैं। जवान बच्चे सोए गायब। मेरे कुलीग थे डॉक्टर टंडन, उनका बेटा मिलिट्री में था। मतलब सारा दिन में बहनों के साथ बाजार गए, सब कुछ किया। रात को क्रिकेट का मैच देखते देखते सोए। सुबह देखो, मिलिट्री का बंदा, सुबह उठाने गए तो देर तक सोया रहा, तो उन्होंने सोचा सोया हुआ है, चलो डिस्टर्ब नहीं कर। तो इसलिए जीवन का कोई भरोसा, हर पल को अपना अंतिम पल समझो। हर पल को अपना अंतिम पल समझो। अगर हमारे किसी वक्त मृत्यु हो जाए, इसी वक्त, तो भगवान को जाके क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हमने अपने जो पाप कर्म विकर्म किए, जिनके कारण जीवन में दुख है, वो हमने काट लिया अपने योग की शक्ति से? कि विकर्म विनाश तभी होंगे। सारे वेद शास्त्र ग्रंथों में एक बात कही है कि प्रभु का नाम जपो। गुरबाणी में एक बड़ी प्यारी लाइन आई है, अवर काज तेरे किते न काम,
मिल साध संगत पद केवल नाम। ये जितने काम तो कर रहा है ना, वहां ऊपर ये नहीं पूछेंगे भी तुमने क्या क्या किया, किस तरह के कपड़े पहने, कैसे सोए, क्या पूछेंगे? तेरे अमलो अमाल क्या हैं, तुमने सारी जिंदगी किया क्या, कितनों का भला किया, कितनों को सुख दिया, कितनों को ज्ञान दिया, कितनी को ज्ञान दान दिया, कितनों को गुण दान दिया, कितनों को शक्ति दान दी, क्या किया? या अपने बस वो छोटे से गोरख धंधे में फंसे रहे, छोटे से परिवार के अंदर एक रूटीन को ढोते रहे। तो इसलिए हम लोगों को अब क्या करना है? जागना है, भागना नहीं। ब्रह्मा कुमारी कभी घर छोड़ने की बात नहीं करती, जैसे कि समाज में फैलाया हो। सिर्फ पवित्रता की बात करते हैं कि प्रवृत्ति में भी निवृत्ति, और हमारी बहनें निवृत्ति में है, ये निवृत्ति में भी प्रवृत्ति। समझ में आई? जितनी गृहस्थी इनकी बड़ी, हमारी तो छोटी सी है। बहनों की गृहस्थी कितनी बड़ी है, आप सब उसके मेंबर हो। और भगवान की गृहस्थी कितनी बड़ी है, हाँ जी, सारी दुनिया उसकी संतान है। सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है? शिव बाबा, भगवान निराकार ज्योति स्वरूप परमेश्वर। तो हम सब उसके संतान हैं और उससे जुड़ना है हमें। और अब बाबा कहते हैं कि कर्म योगी भव। सबसे बड़ी शिक्षा जो है, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, प्रेम योग, इस वक्त भगवान हमें सिखा रहा है। बहुत प्यार से दिल में क्या होना चाहिए? बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। जितना पोता पोती को करते हो ना, पोता पोती प्यारे लगते हैं ना, ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि हम कितने जन्म हो गए बिछड़े हुए, एक जन्म तो उसके लेखे लगा दो सच्चे दिल से, आधे अधूरे नहीं। इसलिए शिव की बरात में आधे अधूरे दिखाते हैं। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण हमें करना है। तो इसलिए मैं गीता का एक श्लोक सुना के आपको वाणी को विराम देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है जो हमारे ज्ञान पे पूरा घटित होता है। अगर हम इसको भी जीवन में धारण कर लेंगे तो जीवन में मौज ही मौज हो जाएगी। वो क्या है? अर्जुन को भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, हम सब अर्जुन, हे अर्जुन, पहले योग में स्थित हो, पहले मेरे से अपनी तार जोड़, योगस्थ कुरु कर्माणि, फिर कर्म में ला। कर्म करते हुए मुझे याद कर। जैसे एक पतिव्रता स्त्री खाना भी बना रही है, अपने पति को भी याद कर रही है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, वो सारे काम करते हैं लेकिन एक दूसरे को बुद्धि में रखते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म करते हुए पहले योग में स्थित हो, फिर कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, असंग होकर, डिटैच होकर, मुक्त होकर, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा बनकर, डिटैच होकर सारी दुनिया से, अनासक्त होकर तो मेरे को याद कर। फिर सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, फिर चाहे तुझे सिद्धि मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस ऑफ माइंड, समत्व, समता, हमारे भीतर समता का भाव, सबको हम समान दृष्टि से देखें, बड़े छोटे की दृष्टि से नहीं देखें।
हम तो अंतरात्मा को देखने वाले, दिल को देखने वाले। भगवान क्या देखता है? अमीर गरीब देखता है या दिल देखता है? सुदामा के चावल उसको मंजूर है, भीलनी के बेर मंजूर है। क्या देखता है? विदुर का साग मंजूर है। तो भगवान दिल देखता है। आप जितने मर्जी साजो सामान भगवान के सामने ले जाओ, वो कहेगा मेरे किसी काम के नहीं, जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है। सिद्धि असिद्धि समभूता, फिर तुम्हें सफलता मिले या असफलता मिले। सिद्धि में सफलता, असिद्धि में असफलता, सक्सेस और फेलियर। सिद्धि असिद्धि समभूता समत्वम योग उच्यते। समत्व को प्राप्त करना है हमें, समता को प्राप्त करना है, बैलेंस ऑफ माइंड को प्राप्त करना है। हर समय हमारा मन संतुलन में रहे, ये सब हमें भगवान शिव सिखा रहे हैं। इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं सोना आके आप सब के सोने 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 मुख देख रहा हूँ। सारे बड़े सोने सोने लग रहे हो। मेरी यही शुभकामना है आप सबके लिए कि आप ऐसे ही अपने चेहरे हमेशा खिले हुए रखना। कोई भी मिले तो आपसे एक प्रश्न जरूर करे, भी आप कहाँ जाते हो जो हर वक्त हंसते रहते हो? पूछे वो, यानी कि उनकी पैड़ी बुद्धि तो आपकी भी पैड़ी बुद्धि। एक दूसरे को देख के तेवड़ी चढ़ा ली, ये धंधा बंद आज से। किसी ने कुछ कह भी दिया, माँ छोड़ो, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।